हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं कोई टॉपिक नहीं बल्कि एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर चित्र में कहानी है। कहानी का नाम है मैं और मेरा देश या मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। इस कहानी के माध्यम से हम यहाँ पर कुछ सीखेंगे कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे परिवार के वर्चस्व को किस तरह बढ़ाता या गिराता है। हम लोग सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हैं, जो भी समाज में, परिवेश में, अपने आसपास जो भी आचरण करते हैं, उसका हम पे, हमारे देश पे, हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर क्या असर पड़ता है। एक बार की बात है, हमारे देश के एक महान संत थे जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। एक बार जापान कहा जाता है कि एक ऐसा देश है जो कि है तो विकासशील ही, भारत जैसा विकासशील ही, लेकिन विकासशील देशों की श्रेणी में सबसे अच्छा देश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा विकसित है, क्योंकि वहाँ की हर एक पब्लिक के मन में, दिमाग में अपने देश के प्रति सम्मान है। तो स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए। जापान में वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर रहे थे। एक दिन उन्होंने खाने के लिए फल नहीं मिल रहे थे, उन्हें खाने के लिए कोई फल नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उन दिनों वो केवल फल का ही आहार करते थे और फल खा करके ही रहते थे। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर संयोग से रुकी, वहाँ भी उन्हें खाने को फल नहीं मिले। वहाँ उन्होंने फल खोजे पर वहाँ भी नहीं मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक, जो आज के समाज में युवक जिसको कहते हैं कि समाज का राष्ट्र निर्माता होता है, प्लेटफार्म पर खड़ा था। राम तीर्थ की बातें सुनकर एक टोकरी भर ताजे फल ले आया। राम तीर्थ की बातें सुनकर एक टोकरी भर ताजे फल ले आया। उसने फल स्वामी जी को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको फल की ज़रूरत थी ना, और हमारे देश में होता तो ऐसा नहीं होता, हमारे समाज में होता ऐसा नहीं होता। यहाँ स्वामी जी ने समझा कि ये कोई फल बेचने वाला है। हमारे देश में तो केवल बेचने वाला ही सुन कर के लाएगा कि भैया चाहिए क्या, लो। तो उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे। स्वामी राम तीर्थ जी ने उनसे फलों के दाम पूछे कि भैया कितने का हुआ। युवक ने फलों के बदले कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अपने देश में तो भैया फल के बदले जो कुछ भी देना हो, चाहे जो कुछ दो, कुछ दो ज़रूर, हमें दोगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे। बहुत आग्रह करने पर, जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो उसने कहा, उस युवक ने क्या कहा कि अगर आप इनका कुछ मूल्य देना ही चाहते हो तो आप अपने देश में किसी से यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, ये मत कहिएगा। और अपने देश में चाहे भैया हमारी तुम एक एक मर्यादा ले जाओ, लोग यहाँ तो अपनी इज्जत तक बेच देते हैं। स्वामी राम तीर्थ युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, कैसा युवक है। तो आगे क्या होता है, युवक ने इस छोटे से कार्य से अपने देश का सम्मान बढ़ाया। है कोई अपने देश का युवक, है कोई लड़का कि जो अपने कार्यों के द्वारा अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने घर का सम्मान बढ़ा सके। इस बात को हम दूसरी घटना से भी समझ सकते हैं। दूसरी कोई एक घटना हुई जो किसी पुस्तकालय में हुई। किसी देश के एक विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए जापान गया, शिक्षा पढ़ने लिखने के लिए जापान देश गया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए ले आया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ चित्र मीन्स ऐसे चित्र थे कि जो सामान्यतः किसी पुस्तक में नहीं मिलते। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक से निकाल लिए, मीन्स फाड़ लिए। उसने क्या किया कि ये दुर्लभ चित्र हैं भैया, फिर पता नहीं कहीं मिले कि ना मिले, उसने फाड़ लिया
और पुस्तक वापस उसी पुस्तकालय में दे दी। किसी जापानी युवक ने उसे ऐसा करते देख लिया कि ये लड़का क्या कहते हैं पुस्तक के पेज को निकाल लिया है, और उसने पुस्तकालय में शिकायत कर दी। और आज के समाज में लोग हमारे देश में, आज के समय में नहीं, हमारे देश में लोग, हमारे समाज में लोग कहते हैं हमसे क्या लेना देना, अरे फाड़ लिया जाने दो, वो खुद ही 4 पेज निकाल लेते हैं। जब पुलिस ने तलाशी ली तो चित्र उस विद्यार्थी के पास मिले, वो दुर्लभ चित्र उस विद्यार्थी जिसने पेज निकाले थे उसके पास मिल गए। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए भाई, उसने अपराध किया है। लेकिन हमारे यहाँ समाज में लोग कहते हैं हमारा अपराध ही क्या है। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश वर्जित है, यह विद्यार्थी इस पुस्तकालय में कभी आजीवन नहीं आ सकता, और साथ ही इसके देश के निवासियों को भी प्रवेश वर्जित है। ये जिस देश का निवासी है वहाँ के लोग भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो सब चोर कहे जाएंगे। तो अगर आप चोरी का काम करते हैं, इस तरह से समाज में चोरी करते हैं, अभद्रता करते हैं, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि आपका पूरा परिवार, आपका समाज, आपका पूरा देश इस तरह से चोर है। विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया कि भैया तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई। जहां राम तीर्थ को फल देने वाले युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे ने अपने काम से अपने देश का मस्तक ऐसे झुकाया कि वर्षों तक संसार की आंखों में उसका देश गिरता रहा, कि वर्षों तक उस देश के बोर्ड में, जापान के बोर्ड में, पुस्तकालय के बोर्ड में ये लगा था कि इस देश के विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित है। हम यह समझ लें कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे मत्थे पर बुराई का टीका ही नहीं लगता, बुराई का केवल टीका ही नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का, हमारे समाज का सर भी झुकता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे देश का सिर भी ऊंचा हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा भंग हो। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि जैसे किसी का कोई सामान विद्यालय परिसर के अंदर या समाज में गिर गया, छूट गया, तो हमको उसको बताना चाहिए कि भैया ये आपका है क्या। लेकिन हमारे समाज के लोग कुछ ही लोग होते हैं जो पूरे समाज को गंदा करते हैं। इनकी संख्या अनुमानतः, मेरे अनुमान से 5 से 10%, 5 से 10% से अधिक नहीं होती है जो गंदे लोग होते हैं। 5 से 10% पूरे देश, पूरे समाज की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देते हैं। जैसे क्लासरूम में देखा जाए तो हर एक लड़का चोर नहीं होता, हर एक लड़का बोलने वाला बदतमीज नहीं होता, लेकिन 100 लड़कों में 10 लड़के, 5 लड़के ज़रूर होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ न कुछ बुराई आती है। तो लास्ट में इसका निष्कर्ष पर क्या पहुँचे गए कि क्या आप कभी केला खा करके छिलका रास्ते में फेंक देते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप एक गंदे आदमियों में से हैं। अपने घर का कूड़ा बाहर खुले में फेंक देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं कि अपने घर का निकला हुआ कूड़ा किसी समाज में कहीं पर फेंकते हैं तो आप इस समाज के गंदे बुरे आदमियों से हैं। और आपके साथ वह सलूक होना चाहिए कि आपको समाज में एक, माने कि इस समाज के, इस परिवार के लोगों को इसी तरह से तिरस्कृत किया जाएगा, तभी वो लोग समझेंगे। अब शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, गाली वगैरह का प्रयोग करते हैं तो आप गंदे हैं। इधर की बात उधर मीन्स चुगली करते हैं, अपने घर, दफ्तर, गली, अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं, चलते फिरते कहीं भी थूक देते हैं, प्रार्थना स्थलों जैसे मेले, रेलगाड़ियों और खेलों में ठेलम ठेल खेलते हैं, यानी कि एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो विद्यालय या कार्यक्रम स्थलों पर विलंब से पहुंचते हैं और इसी तरह के अन्य
अशिष्ट आचरण मीन्स गंदे आचरण, भद्दे आचरण करते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप द्वारा देश के सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई जा रही है, और यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और निसंदेह देश का मस्तक ऊंचा होगा। और हमें हमेशा पॉजिटिव के साथ साथ हमें अपने देश का सम्मान, अपने समाज, अपने परिवार, अपने भाई बहन का सम्मान बढ़ाने के लिए हमें हमेशा अच्छे आचरण करने होंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाइयों, मेरा किसी को तिरस्कृत करने या लज्जित करने का उद्देश्य नहीं, बल्कि अपने समाज, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य पर लगे होने का मेरा टारगेट था कि जिसके भी दिमाग में थोड़ा सा समाज, देश, परिवार के प्रति गलत भावना है, दुर्भावना है, उसे दूर कर आप सब लोग पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ देश, परिवार का सम्मान बढ़ाने का योगदान दें। और आज की कहानी का मतलब मेरा समाप्त होता है। और जय हिंद, वंदे मातरम।